नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोगों को फूल और फल के बारे में पढ़ा दिया है। देखिए, तना का मेन काम क्या होता है, पौधे को एक तो सीधा रखता है और जड़ के द्वारा जो जल अवशोषण किया जाता है उसको अन्य भागों में पहुंचाता है। पत्तियां जो खाना बना लेती है, खाना बनाए हुए भोजन को ये चारों तरफ क्या करता है, फैलाने का काम करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो इसमें आप जड़ के ऊपर ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको ऊपर में जितना भी ये दिख रहा है वो सब तना है। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जो देखिएगा, उसका जो सिल्ली होता है, जो नीचे का मतलब तना होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाइएगा तो ये पतला होते जाता है। सबसे ज़्यादा पौधों में पत्तियां पाई जाती है, उसके बाद तना ही होता है। छोटे छोटे जो भी पतले पतले भी हो जाते हैं वो सब तना कहलाते हैं। तो ये सब स्टेम है, ये सब तना है। अब देखिए, तना ये कहाँ से निकलता है, इसको पहले समझते हैं कि तना निकलता कहाँ से है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बीज है, किसी चीज का बीज है ये, और इसमें से मान लीजिए कि ये अंकुर रहा है, इसका अंकुरन हो रहा है। तो एक ऊपर की ओर ऐसे निकलता है और एक देखेंगे यहाँ से ऐसे निकलता है। अब इसको हम लोग जो ऊपर की ओर आगे भागता है, ऊपर की ओर भागता है प्रकाश की ओर, उसको हम लोग फोटोट्रॉपिक कहते हैं। क्या आप बोलते हैं भाई? फोटोट्रॉपिक। तो जो प्रकाश की ओर भागता है उसको फोटोट्रॉपिक कहेंगे, फोटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो मिट्टी की ओर आता है, पृथ्वी के भूमि की ओर भागता है, उसे हम लोग जियोट्रॉपिक कहते हैं, जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन जियोट्रॉपिक है, कौन फोटोट्रॉपिक है। अब ऊपर के प्रकाश की ओर जो भागता है उसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर, प्रांकुर कहते हैं। ऊपर की ओर जो भागता है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर। और नीचे की ओर जो जाता है उसे कहते हैं मूलांकुर। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो तना होता है, तना किससे निकलता है, प्रांकुर से निकलता है कि मूलांकुर से निकलता है। तो ये प्रांकुर से बनता है। जैसे एक यहाँ पे दिखाया गया है आपको, देखिए ये कोई बीज है, यहाँ से एक निकला हुआ है ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर गया है। तो ऊपर की ओर जो गया है उसको प्रांकुर कहते हैं। वो तना तना का रूप ले लेगा और धीरे 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 पौधा बन जाएगा। तो ऊपर से ये तना बन जाता है और तना को पलमूले कहा जाता है, सॉरी, प्रांकुर को पलमूले कहा जाता है। और नीचे से रेडिकल कहा जाता है, रेडिकल यानी कि मूलांकुर। तो जड़ जो होता है ना, जड़, जड़ मूल मतलब जड़ होता ही है, तो मूल का मतलब जड़। तो ये मूलांकुर से बना हुआ है और ऊपर ये प्रांकुर से बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि तना का जो विकास होता है वो किस चीज से होता है भाई, तो ये प्रांकुर से होता है। अब देखिए, जो तना होता है इसे अगर छील दीजिएगा, पौधे से अगर तना हटा दिया जाए, उसके छाल को हटा दिया जाए, तो पौधा सूख जाएगा। मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत हटाने से कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है पौधों को। अगर छाल को छील दीजिएगा तो पौधे को सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे को ज्यादा हानि कैसे होती है, तो पत्तियां उत्तियां गिराने से तो कम होती है, लेकिन अगर छाल उनको छील देने से ज्यादा उसकी हानि हो जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तना जो होता है, तना के कितने प्रकार होते हैं? तना के प्रकार, तना के प्रकार कितने होते हैं, टाइप, कितने टाइप के तना होते हैं? तो देखिए, कितने टाइप के तना होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के आपको तना मिलेंगे। एक तना मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं वायवीय तना, वायवीय तना, या इसको एरियल स्टेम कहते हैं, एरियल स्टेम। एक होता है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। और एक होता है अंडरग्राउंड, भूमिगत तना बोलते हैं, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए, 3 तरह का तना होता है। एक होता है वायवीय, एक होता है अर्धवायवीय, एक होता है भूमिगत तना। तो वायवीय तना क्या होता है, इसको समझते हैं। वायवीय का मतलब होता है एरियल। देखिए, एरियल का मतलब होता है ना कि वो हवा में है। मतलब जितना भी तना आप देखते हैं जो हवा में होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एरियल बोलते हैं भाई, जो हवा में तना होता है। तो ये जो भी, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई मान लीजिए पेड़ है, मान लीजिए यहाँ से ये कोई पेड़ है और इसका इसका पूरा भाग क्या है, हवा में है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से नीचे जड़ है, ये नीचे जड़ है। तो ये सब क्या है, ये सब एरियल कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे एरियल जो वायवीय तना होता है, इसमें दुनिया के लगभग पेड़ आ जाते हैं, लगभग 99% पेड़ एरियल ही होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगभग दुनिया का 99% पौधे क्या होते हैं भाई, वो एरियल होते हैं। उनका जो तना होता है वो हवा में होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आम को ले सकते हैं, आम, आम, नीम ले सकते हैं, नीम, जामुन ले सकते हैं। ये सब जितने भी होते हैं ना, और भी बहुत सारे, 99% मैंने बता ही दिया कि 99% पौधे क्या होते हैं, वो एरियल होते हैं, एरियल तना कमल बने होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का मतलब क्या, सेमी एरियल, सेमी एरियल या सब एरियल कहा जाता है। इसमें ये ना तो पूरी तरीके से धरती के अंदर रहेगा और ना पूरी तरीके से क्या रहेगा, हवा में रहेगा। इसका मतलब बीच बीच में रहता होगा, थोड़ा सा हवा में, थोड़ा सा मतलब पानी में रहता होगा, या भूमि के ऊपर ही लटका हुआ रहता होगा। तो ये अर्ध रूप से रहता है, ना तो पूरी तरीके से जमीन में, ना पूरी तरीके से हवा में। तो ऐसे तना को अर्धवायवीय तना कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये इसका नाम है पुदीना। आप जानते होंगे पुदीना, पुदीना एक सॉन्ग भी आया था, पुदीना। तो ये पुदीना जो होता है ना, ये इसी का एग्जाम्पल होता है। ये ना पूरी तरीके से धरती के अंदर होता है, ना बाहर होता है, तो ऊपर की ओर होता है। ये आप जलकुंभी का नाम सुने होंगे, जलकुंभी, जलकुंभी भी ऐसा ही होता है। जलकुंभी भी आप जल में देखिएगा कि जल के ऊपर ये तैरता हुआ रहता है, तो ये अर्धवायवीय होता है। घास जितने भी, और देखिए घास, घास जो होते हैं ना, घास भी इसका एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो घास हो गया, जलकुंभी हो गया, पुदीना, ये सब जो होता है खास करके एग्जाम्पल में देखिए जलकुंभी, घास, पुदीना ही पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये अर्धवायवीय हो गया, ना पूरी तरीके से हवा में है, ना पूरी तरीके से जमीन के अंदर है, ये बीच बीच में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना, तो भूमिगत तना को हम लोग समझ लेते हैं। भूमिगत तना का मतलब क्या, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर में पाए जाने वाला तना। हम लोग जानते हैं कि ऐसा लगता है हम लोगों को कि अगर जो जमीन के अंदर चला गया है वो जड़ है। जड़ देखिए, कुछ तना भी होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम की व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरग्राउंड कब बोलते हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, यानी कि भूमिगत तना का उदाहरण है। भूमिगत तना, भूमिगत तना। और भूमिगत तना में देखिए यहाँ पे हल्दी हो जाएगा भाई, हल्दी। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि ये तना है। तना पहचानने का, तना को पहचान करने का एक मतलब तरीका है कि इसमें नोड पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, नोड या इंटरनोड कहते हैं, या गांठ कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, या गांठ। इसमें गांठ मिलेगा। आप देख लीजिए हल्दी में ये सब आपको गांठ मिलेंगे। आलू में भी कहीं कहीं आंख टाइप का, ये जो आंख टाइप का मिलता है इस तरीके का, ये सब क्या है, ये सब गांठ ही है भाई। ये ओल है, ओल भी क्या है, ओल भी एक तना है। तो ये सब तना के उदाहरण है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मतलब तना का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो ये सब तना है, लेकिन भूमिगत तना है। तो ये कौन सा चीज, ये इसका कौन सा भाग खाया जाता है, ऐसे पूछा जाता है। तो सब ये सब तना है, इसे कुछ भी खाएंगे तो ये तना ही है। यहाँ पे देखिए तो ये प्याज भी है भाई, प्याज हो गया, यहाँ पे आपका अदरक हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, ये भूमिगत तना का उदाहरण है। तो ये सब उदाहरण है कैसे तना का, उदाहरण है भूमिगत तना का। और ज्यादातर इसमें देखिए जैसे हल्दी हो गया, ये हो गया, तो इसमें ज्यादातर गांठें पाई जाती है, ज्यादातर गांठें इसमें पाई जाती है। अब आइए, अब इसको और समझते हैं कि कभी कभी एग्जाम में इसको अलग तरीके से पूछ देता है। अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, पूछेगा कि कंद का उदाहरण कौन सा है, कंद, कंद का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए कंद पूछेगा, प्रकंद पूछेगा, शल्ककंद भी पूछा जाता है। तो कंद का उदाहरण देखिए, कंद का उदाहरण आ जाता है आलू, आलू और ओल। ये देखिए इसका, जिसमें आपको जो होता है ना कि ज्यादातर भाग आप इसका खाने में यूज कर सकते हैं, इसको छील करके यूज पूरा कर जाएंगे, खा जाएंगे, तो वैसे को कंद कहते हैं। कंद का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आलू और ओल, आलू और ओल, ये सब कैसा एग्जाम्पल है भाई, तो ये कंद का है। उसके बाद प्रकंद, प्रकंद तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकंद बहुत बार पूछा गया है। इसमें खास करके ज्यादा नोड पाए जाते हैं। देख लीजिए ये दोनों प्रकंद के उदाहरण है, दोनों ये प्रकंद है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अदरक बोल सकते हैं, अदरक, अदरक या हल्दी, अदरक या हल्दी। उसके बाद यहाँ पर शल्ककंद, शल्ककंद होता है, शल्ककंद। तो जो शल्ककंद होता है ना, उसमें लेयर बाई लेयर आपको मिलेगा, कई गो लेयर निकाल सकते हैं उसमें से। जैसे प्याज हो गया, प्याज में कई गो लेयर मिलेगा आपको, एगो पत्ती हटाइएगा, दूसरा पत्ती, तीसरा पत्ती। वैसे ही लहसुन भी है, लहसुन में भी एगो लेयर हटाइएगा तो फिर दूसरा लेयर चिपका हुआ है, तीसरा लेयर, इसको बोलते हैं शल्ककंद। तो ये सब शल्ककंद का उदाहरण है। किधर है भाई, प्याज इधर है। तो देखिए लहसुन और प्याज जो है वो शल्ककंद का उदाहरण है। तो लहसुन हो जाएगा आपका, लहसुन और प्याज।
तो ये सब कौन सी चीज का उदाहरण है? ये सब तना है, ये सब जितना भी यहाँ पे दिखाया गया है ये सब तना है। अब इसमें कुछ जड़ भी आएंगे, जैसे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मीठा आलू बोल सकते हैं, या कन बोलते हैं। कन जो होता है वो होता है ना कि हम लोग बाफ उफ के खा जाते हैं, आलू जैसा ही होता है, मतलब मीठा लगता है। तो वो सब जड़ ओड़ में आ जाते हैं, मूली गाजर, तो वो सब जड़ जब पढ़ाएंगे तो वो सब बता देंगे। अभी हम लोग तना पढ़ लिए, बस तना के बारे में इतना जानिए, एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।